अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस दो फिल्मों पर है और दोनों ही फिल्मों में सवाल आस्था का है। एक में हिंदू आस्था का तो दूसरे में मुस्लिम आस्था का, और इन दोनों के बीच सवालों में है सेंसर बोर्ड, जिसने ठेका ले रखा है कि फिल्म में क्या सही और क्या गलत है वो ही तय करेगा। लेकिन आज बड़ा सवाल ये उठा है कि खुद सेंसर बोर्ड के पास सेंस नाम की कोई चीज है या नहीं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने एक्टर मुकेश खन्ना, जिन्होंने आइकॉनिक किरदार किया था भीष्म पितामह का, और शक्तिमान के रूप में भी जिनको पूरी दुनिया ने देखा। इसके अलावा अशोक पंडित जी जो को प्रोड्यूसर है 72 हुर्रे के, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। दानिश कुरैशी AIMIM से नेता जुड़ेंगे। मुफ्ती मंजूर जियाई इस्लामिक स्कॉलर जुड़ेंगे। ललित अंबरदार पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ेंगे। सारा सालीम राइटर जुड़ेंगे। साध्वी शिवानी दुर्गा हिंदू धर्मगुरु जुड़ेंगे और विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जुड़ेंगे। सबसे पहले मुकेश जी, मैं आपके पास आते हुए, आदि पुरुष और 72 हुर्रे, क्या आपको नहीं लगता सेंसर बोर्ड यहां गड़बड़ा गया? सर 72 हुर्रे को अगर हम ना भी ऐड करें, हम क्यों अपना वजन कम समझ रहे हैं? आदि पुरुष को पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। उससे ये लगता है कि ये लोग वहां पर जितने लोग बैठे हैं या तो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, हिंदू धर्म का कोई क्या कैसे पास कर सकते हैं? क्या सबसे पहले तो वही है, जब तक विंडो नहीं खोलेंगे हम कहां देखेंगे? आज 72 हुर्रे के साथ में मुझसे कहा जा रहा है, आप भी कह रहे हो कि वो उनके साथ उन्होंने जो किया है वो हमारे साथ क्यों नहीं किया, पहले क्यों टाइम लगाया हमको करने को, जबकि उनको उन्होंने फटाक से बोल दिया कि ये मुझे नहीं पता ये केस, बिकॉज मैंने फिल्म भी नहीं देखी, मैंने वो भी देखी, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन सेंसर बोर्ड के ऊपर तो मैंने आज से 4 दिन पहले 6 दिन पहले जितनी बार मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा सेंसर बोर्ड को RTI लगा दी। कैसे पास होता है? क्या देख के पास करते हो? क्या विचार करके पास करते हो? मेरे मुंह से एक बार मैं रौन निकल जाता हूं अपने रॉ में, मेरे मुंह से निकला कि क्या लेकर पास, जब मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पर लोग बोलते सर आपने बहुत सही कहा। अब क्या है कि कोई आदमी सेंसर बोर्ड में बैठेगा, उसकी भावनाओं का हर्ट नहीं होता। अगर वो मुस्लिम है तो नहीं होगा, लेकिन वहां पर आप कहते बड़े बड़े एमिनेंट लोग बैठते हैं। तो सेंसर बोर्ड की पास करने की प्रक्रिया पर मुझे अच्छा लगा कि हाई कोर्ट ने सब एक कमेंट किया कि आप करते क्या है, क्या कैसे पास करते हैं आदि पुरुष को। तो उस प्रणाली पर इशारा बना हुआ है। आपने अभी एक दूसरी फिल्म के बारे में कहा है कि मैंने अभी तक उसका प्रोमो भी नहीं देखा, बराबर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे खुशी है कि संज्ञान में लिया है, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं। सिर्फ डांट करने से मेरा मन नहीं भरेगा। आप डांट मत कीजिए, दंड दीजिए। Within 7 days, this film should not be shown, because 10 आदमी भी देख रहे हैं तो 10 माइंड कलुषित हो। बच्चे जाते हैं तो बच्चे याद रखेंगे कि हाँ जी ऐसा हो। इस फिल्म को बंद करवा दीजिए और See to it की OTT पे भी न जा पाए, मुझे नहीं मालूम। इट इज समथिंग वेरी मेमोथ। ये गवर्नमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती, लेकिन मैं हमेशा एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, जब चाइना गूगल बंद कर सकती है तो इंडिया क्यों नहीं कुछ कर सकती? भाई इरादे चाहिए, संकल्प चाहिए। अगर मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, मैं बंद कर दूंगा, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब हो, जिसके अंदर आप जो मांगो आपको मिल जाता है। आपको क्या वो हमारी वो यही युवा पीढ़ी जाएगी 25 साल के बाद में, जो मोदी जी का सपना है युवा देश बनेगा, यही पीढ़ी, यही लोग जाएंगे जिसके अंदर ये भर दिया गया है कि रामायण ये थी, मुंतशिर ने रामायण बनाई थी, वाल्मीकि जी तो ऐसे, उनको तो पता भी नहीं था कि वो चमगादड़ पे आते। But isn't it dangerous for the country? So High Court should not even waste time. जब वो बोलते हैं सेंसर बोर्ड ने कैसे पास किया, मैं हाई कोर्ट का भी पूछूंगा, आप किसका इंतजार? आप हाई लेवल पे एक 3 जजेस की बताइए, तीनों जज मुझे मालूम है एक ही बात कहेंगे कि ये फिल्म जो है ऑब्जेक्शनेबल फिल्म क्यों थिएटर में रहती है? बड़े 150 रुपए की टिकट कर दो, 100 रुपए की टिकट कर दो, फ्री कर दो, चलो। फ्री पर भी मुझे एतराज है, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक को अंदर आने देना चाहते हैं, यानी हम लोग बिगाड़ना चाहते हैं। जी ठीक है मुकेश जी, मैं आगे बढ़ता हूं बहस में। आपका जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे ले चलता हूं इस बहस को दानिश कुरैशी, मुफ्ती मंजूर जियाई, ललित अंबरदार, शायरा हलीम, साध्वी शिवानी दुर्गा और विनोद बंसल जी के बीच में। सबसे पहले दानिश कुरैशी जी, 72 हुर्रों से ऑब्जेक्शन क्या है? जो आदि पुरुष में आप बड़े खुश हो रहे थे कि आदि पुरुष आ गई, देखिए साहब आ गई फिल्म। देखिए, मैं इस तरह की किसी भी उसमें कभी खुश और दुखी होने की बात नहीं। मैं बहुत ज्यादा मूवी देखता नहीं हूँ, फिल्में देखता नहीं हूँ,
तो मुझे बहुत ज्यादा उसमें वो भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले एक दशक से हम जो देख रहे हैं, तो एक प्रकार का जो पहले जो फिल्में थी वो पहले मनोरंजन के लिए ज्यादा थी और अब राजनीति के लिए कहीं और ज्यादा हो गई हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है। दिक्कत यह है कि एक तरफ की फिल्म को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ की फिल्म का विरोध करने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी एक फिल्म की बात करते हैं। अब बताइए, तो अब वो राजनीति, प्रधानमंत्री तो देश की राजनीति में प्रधानमंत्री हैं, अपनी खुद की पार्टी है, अब तो वो क्या भी एक फिल्म के प्रधानमंत्री की अपनी प्रचार राय में नहीं हो सकती क्या? किसी फिल्म के बारे में दानिश कुरैशी जी प्रधानमंत्री राय नहीं रख सकते क्या? यह हक नहीं देता भारत का संविधान उनको? बिल्कुल हो सकती है, होने से कोई परहेज नहीं है। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं ना, आप देखिए कि सवाल यह है कि आप देश के प्रधानमंत्री की राय हो सकती है, सबकी राय हो सकती है, लेकिन सेंसर बोर्ड का जो काम है वो काम ईमानदारी के साथ होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं गलती उन्होंने की है। सवाल दूसरे नंबर का ये है कि मुझे ये लगता है कि ये हेट्रेड का जो पूरा पॉलिटिक्स है, चाहे किसी भी मजहब का हो, क्यों ये इतना हद तक जा चुका है जिसमें आपको अब ये अदालत तक को जाना पड़ रहा है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है। हेट्रेड, घृणा की राजनीति, विरोध बंसल जी, घृणा की राजनीति करती है विश्व हिंदू परिषद, और इसीलिए इस तरह की एजेंडा फिल्में बनाई जाती है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने तो अभी तक किसी फिल्म का ना विरोध किया ना कोई सपोर्ट किया, लेकिन बात यह है कि जो जो जनता की मांग है, जो जनता देख रही है, जो जनता के विचार हैं, वो जनता के विचारों को इग्नोर करके अगर कोई फिल्म का निर्माता, निर्देशक या स्क्रिप्ट राइटर उसको ढीठ बन करके और उसको सपोर्ट करता रहे तो उसका खामियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा। देखिए, इसके दर्शक जनता है, कोई न तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और न ही आपके पैनलिस्ट हैं। बात यह है कि डिसाइड करने का काम जनता का है, और जनता को अगर आप ऐसा कोई मटेरियल प्रस्तुत करेंगे जिससे कि, जैसे मुकेश जी ने कहा कि हमारे बच्चों के संस्कार खराब करे, हमारे बच्चों की मानसिक स्थिति को डामाडोल करे, या जो किसी की आस्था और विश्वास के साथ चोट करे, तो निश्चित रूप से वो जनता खुद ही नेगलेक्ट कर देगी। लेकिन एक बड़ी बात ये भी आ रही है मुकेश, अपने दीपक जी, जिस तरह की बातें जो फिल्म सेंसर बोर्ड की तरफ से आई हैं, जिस तरह की जो व्यवहार फिल्म सेंसर बोर्ड का पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया है, वो लगातार पिछले कुछ वर्षों में क्या, बेसिकली वैसे तो शुरू से ही फिल्म सेंसर बोर्ड का एक ही रुझान था, कभी अगर कोई हिंदू धर्म पर आघात करे तो चलने दो, और अगर इसका रिवर्स हो जाए तो तुरंत उसको कैंची मार दो। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हिंदू समाज भी जाग रहा है, वो जो कुकर्म उसके साथ हुए थे उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। अब मेरा कहना ये है कि देखिए, फिल्म के निर्माता, निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर को, इन सबको ये इस बात को देखना पड़ेगा कि ये भारतीय जनमानस के साथ खड़े हों, भारतीय संस्कृति, उसकी मर्यादा और उसके जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, और साथ ही साथ जो आस्था के केंद्र हैं, उन आस्था के केंद्रों को इग्नोर करके अगर आप कोई फिल्म बनाओगे तो निश्चित रूप से चाहे सेंसर बोर्ड पास कर दे, चाहे आप कितने ही करोड़ रुपए लगा दो, लेकिन जनता फेल करना जानती है, और जनता वही जनता है जो जनता वो लोगों को सिर आंखों पर बिठा भी लेती है। तो दर्शकों को इग्नोर करके अगर कोई फिल्म बनाता है तो निश्चित रूप से उसका विरोध भी होना चाहिए और उसका प्रतिकार होना चाहिए, और उन सारे निर्माता, निर्देशक और फिल्म फैक्ट्री से जुड़े हुए लोगों को इस बात का सबक भी जाना चाहिए कि आखिरकार पब्लिक सेंटिमेंट्स क्या होते हैं। इसमें कोई रिलीजन विशेष की बात नहीं हो रही, बात ये सच्चाई कहाँ है और तथ्य कहाँ है, सत्य कहाँ है। प्रश्न ये दीपक जी, बात यह है कि इसमें कोई रिलीजन का मामला नहीं है। बात यह है कि अगर आप ये कहते हो कि भाई 72 हूरों के नाम पर जो जन्नत का हवाला दे करके, और वो शराब की नदियां, और वहाँ पे भी जो जन्नत में जाकर के भी आपको व्यभिचार करने की मनस्थिति बना कर यूथ को अगर जिहाद की तरफ रोपेंगे, तो ये कोई रिलीजन थोड़ी हो सकता है जी। मैं कहता हूँ किसी रिलीजन का पार्ट होना भी नहीं चाहिए। अगर उसको कोई धर्म कहता है तो मैं उसको अधर्म कहूँगा। ऐसा कोई धर्म में लिखा हुआ है कि वो जन्नत में जाके आपको 72 हूरें मिलेंगी, और हूरों के साथ आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और 72 हूरें मिलेंगी, इसलिए आप यहाँ के लोगों को मार दो, काट दो और जिहाद करो। तो ये तो कोई रिलीजन का पार्ट नहीं हो सकता। मुफ्ती अधर्म कर रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस्लाम को जो गलत ढंग से परिभाषित किया जा रहा है उसके खिलाफ है, ये कहना है अशोक पंडित और उनकी टीम का। आप क्या कहेंगे? देखिए दीपक भाई, दो अहम बातें हैं। दशकों से फिल्म के अंदर में धार्मिक चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी फिल्मों को बनाने और बिगाड़ने का काम करते आए हैं, और ये भी ऐसा ही हो रहा है। इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, और उसको निर्माता और निर्देशक को जो करना है वो कर लें। लेकिन हिंदुस्तान की जनता इस बात को अच्छे से समझती है कि आप जो कुछ करना चाहते हो वो कर लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। धर्म को के ऊपर कोई आँच नहीं आनी है।
और बात जहाँ तक है किसी को टारगेट करना, कभी सीता जी के नाम पर, कभी राम जी के नाम पर, कभी 72 हूरों के नाम पर, या कभी किसी और के नाम पर, ये इस तरीके से हर दशक में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसको चलने दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे कि आपसी सौहार्द बिगड़े, और जो ऐसा करने वाले लोग हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त तरीन होनी चाहिए, ताकि किसी भी धार्मिक बिगड़े। मुफ्ती साहब नहीं, देखिए 72 हूरों का कोई तस्करा ही नहीं है। कुरान और हदीस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हूरों का तस्करा है वो जो नफ्सियाती ताल्लुकात और नफसानी ताल्लुकात को पूरा करने के लिए जन्नत नहीं है भाई साहब। वो तो सिर्फ खिदमात के लिए हूरे भी हैं, गिल्मा भी हैं, हर जगह होते हैं। और हमने दूसरे धर्मों की किताबों में भी पढ़ा है कि 1,000 वहाँ पर परियाँ मिलेंगी। तो वो सब मसला ही नहीं है। यहाँ पर मसला सिर्फ और सिर्फ है कि निर्माता निर्देशक के इस दशक के अंदर में उनको ऐसा लग रहा है कि हम धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा उछालेंगे तो हमारी पिक्चर हिट हो जाएंगी। वो अपना हिट करवा ले, लेकिन ना हिंदू धर्म को ना मुसलमान धर्म को किसी को उसकी कोई परवाह भी नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ललित अंबरदार जी, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है 72 हूरों जैसा, ये कहना है मुफ्ती साहब का। देखिए ऐसा है, खाली 72 हूरों का जो कन्वर्सेशन है, जो वार्तालाप हो रहा है, जो उसके बाद बातचीत हो रही है, उसकी बैकग्राउंड जानना जरूरी है। आप देखिए अफगानिस्तान में तालिबान आए, तालिबान के झंडे के ऊपर कलिमा लिखा हुआ, सफेद बैकग्राउंड है, कलिमा सफेद ब्लैक में लिखा हुआ। आईएसआईएस का झंडा काला है और वही कलिमा सफेद में लिखा हुआ। और तालिबान जब आए वहां पे अफगानिस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो आपके टेलीविजन चैनल पे आते, जो उनके लीडरान है, उनके वो क्या थे, ये तो फ्रीडम फाइटर थे। कैसे फ्रीडम फाइटर्स है? जो वहां की औरतों को, वो चाहे किसी उम्र की भी हो, वो अपने बेटे के साथ बाहर जा सकती है, अपने हस्बैंड के साथ है, बाप के साथ जा सकती है, अकेले नहीं जा सकती। अगर उसको घुटना दिखाई देगा तो इतने कोड़े पड़ेंगे, अगर उसकी आंखें दिखाएगी तो इतने गोटे पड़ेंगे। तो ये बैकग्राउंड है। जब आईएसआईएस का लॉन्च हुआ था, आपको याद है, वो जहादी जॉन कैसे पॉपुलर हो गया, आईएसआईएस होगा। उसने एक यूरोपियन की गर्दन काट की, अल्लाह अकबर नाम करके उसको काट दिया। तो हम आस्था की बात नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रहे हैं। 26/11 का जब हो रहा था, जब जहादी लोग मार रहे थे वहां पे 26/11 में मुंबई के अंदर, तो एक जहादी अपने हैंडल्स को कराची में क्या कर रहा था, आप अल्लाह मियां से दुआ करो कि मेरी शहादत कबूल हो। वो शहादत किस लिए थी? कि वो वहां पे काफिरों को मारा था। वो कश्मीर फाइल के अंदर आप बता रहे हैं, कश्मीर फाइल के ऊपर इनको तकलीफ हो गई थी क्योंकि उसके अंदर भी यही दिखाया था, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा के नाम पे, या कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, तो कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। अब ये जो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है, सुनिए एक थोड़ा बताना चाहता हूं। 72 हूरों का जो कॉन्सेप्ट, जब आप किसी को इस प्रोजेक्ट में भेजते हो कि तुम मारेंगे और तुम गलत या ठीक है, तो मुस्लिम स्कॉलर्स बता सकते हैं, ये तो मुस्लिम स्कॉलर्स बता, जैसे मौलवी साहब ने बोला कि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट, जो नैरेटिव चल रहा है, जो बिक रहा है। ठीक है ललित जी, रुक जाइए एक मिनट के लिए। अशोक पंडित जी थोड़े वक्त के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलता हूँ। अशोक पंडित जी, ये 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मुफ्ती मंजूर जियाई जैसे, वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, ना हमारे यहाँ कुरान में ना हदीस में। दीपक जी, देखिए क्या है कि हर शख्स को इस देश में हक है अपनी राय रखने का। मैं फिल्म की कहानी रिवील नहीं करना चाहूँगा। वो 7 तारीख को जब फिल्म रिलीज़ होगी, लोग देखेंगे कि संजय पूरन सिंह ने ये क्या फिल्म बनाई है और गुलाब सिंह तनवर ने इस फिल्म को बैक कैसे किया, इस फिल्म को प्रोड्यूस कैसे किया है। मैं आज के दिन उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा आपके सामने कहूँगा कि जिस तरीके से हमें हमारे ट्रेलर को सेंसर नहीं दिया गया और कहा गया कि हमें ये कट्स के साथ आप प्रेजेंट करिए ट्रेलर को, तो उस चीज़ को लेकर हमारी पूरी की पूरी टीम, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर, हमारी पूरी की पूरी टीम काफ़ी हताश है दीपक जी। और मुझे लगता है कि आपको भी आपने सुबह से उस इशू को उठाया और इसके बारे में कहा। देखिए फिल्म का सब्जेक्ट क्या है, हर मेकर को अपना राइट है बनाने का, और जब फिल्म मेकर ने कोई चीज़ बनाई है तो डेफिनेटली कोई रिसर्च किया हो। और आप खुद ही देख लीजिए कि सुबह से टेलीविज़न पे कितने मौलवी जो है वो 72 हूरे का जिक्र कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कोई कुछ बात है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है कि डायरेक्टर को, राइटर को कुछ चीज़ समझ में आई और उन्होंने इस पर फिल्म बनाई। फिल्म सेंसर हुई है, फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया गया है और फिल्म की तारीफ बहुत है। नेशनल अवार्ड मिला गया है, इफी में भी उसको अवार्ड मिला गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात होगी। ये फिल्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रेस करती है और वो मुद्दा है टेररिज्म का, जिससे पूरी दुनिया परेशान है। ये किसी रिलीजन के साथ नहीं
रोज शक्ति है या किसी रिलीजन के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये फिल्म, दीपक जी मानिए इस बात को, मैं संजय पूरन सिंह चौहान की तरफ से या पूरी यूनिट की तरफ से कहना चाहता हूं कि ये फिल्म जो है ये टेररिज्म को एक्सपोज करती है। वो सारी ताकतें जो लोगों को झूठ बोल बोल के उनको वर्गला कर उनको जिस तरीके से उस गलत काम पे की तरफ ले जाती है, ये फिल्म उन लोगों के अगेंस्ट है। ये फिल्म इंसानियत की बात करती है, ये फिल्म एंटी टेररिज्म है। ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं। जहां तक हमारे ट्रेलर के सेंसर का सवाल है दीपक जी, हमें समझ में नहीं आया कि हमारे ट्रेलर को सेंसर क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि हम चाह रहे थे कि सिनेमा हॉल में इस ट्रेलर को चलाएं, सिनेमा हॉल में लोग जाके देखें, दूसरी फिल्मों के साथ हमारे ट्रेलर को देखें। बात बहुत ही सिंपल है दीपक जी कि जिस फिल्म को आपने नेशनल अवार्ड दिया, जिस फिल्म को आपने इफी में सराहा, उसको अवार्ड दिया, विजुअल सेम है उस फिल्म के और हमारे ट्रेलर के, तो अचानक क्या ऐसा हो गया कि आपने हमें हमें सेंसर सर्टिफिकेट ट्रेलर को देने से मना कर दिया। तो हम अपील करते हैं दीपक जी आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा सारे उन अथॉरिटीज को कि लोगों को समझाया जाए, प्रोड्यूसर्स को समझाया जाए, मेकर्स को समझाया जाए कि जो फिल्म जो है उसके पास सेंसर सर्टिफिकेट है और ट्रेलर भी वही है जो फिल्म का हिस्सा है। एक भी फ्रेम हमारे इस फिल्म में बाहर का नहीं है जो फिल्म में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज सेंसर बोर्ड ने। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या राजनीति है? कहीं ये तो नहीं कि आपकी और सेंसर बोर्ड की मैच फिक्सिंग है और आपने कहा चलो फिल्म को और विवादित बनाते हैं, तो आपने सर्टिफिकेशन तो ले लिया सेंसर बोर्ड से, लेकिन उन्होंने ट्रेलर रोक दिया। देखिए दीपक जी, हम इतने ओछे लोग नहीं हैं, हम बहुत सीरियस लोग हैं और हम फिल्में बनाते हैं, हम क्रिएटिव लोग हैं। तो पहली बात, किसी के दिमाग में ये बात अगर आती भी है तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ओछी बात है और बहुत ही ओछी सोच है जो भी ऐसी बात को सोचे दीपक जी। ये फिल्म को सेंसर 2 साल पहले मिला हुआ है, ये आज नहीं मिला हुआ है। ये तो कोरोना की वजह से फिल्म डिले हुई, हम फिल्म को रिलीज नहीं कर पाए और इसको अवार्ड मिले हैं। तो इसमें कौन सा मेकर, कौन सा प्रोड्यूसर अपने ट्रेलर को या अपने काम को निगेट करके उसकी सेंसर सर्टिफिकेट जो है वो इशू करेगा? हम कोई पॉलिटिशियंस नहीं है जो फिक्स मैच खेल सकते हैं, ए टीम, बी टीम, सी टीम। हम मेकर्स हैं, हम प्रोड्यूसर्स हैं, हम डायरेक्टर्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो काम है, हमारा जो क्रिएशन है वो लोगों के सामने आए। हमने तो थिएटर भी बुक कर लिए थे ट्रेलर लॉन्च करने के लिए। ये तो लास्ट मोमेंट में जब हमें पता चला कि हमें सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है तो हमने जो है लोकेशन शिफ्ट किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि थिएटर की ऑडियंस भी इस ट्रेलर को देखे। जो लोग सिनेमा लवर्स हैं वो थिएटर जाते हैं, हम चाहते हैं कि ट्रेलर लोग देखें। तो ये बात बिल्कुल गवारा नहीं देती और ये फिल्म और ये जो सोच है और ये थॉट प्रोसेस है दीपक जी, ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, आपने कहा फिल्म आतंक के खिलाफ है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं, लेकिन आपने इस फिल्म के ट्रेलर में ये भी दिखाया कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और झूठ के मकड़जाल को कैसे बुना गया है इसको भी दिखाती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, इसके ये जो कहानी आप कह रहे हैं इसके ऊपर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं? दीपक जी, आप ही के चैनल्स पे हम उन मौलवियों को सुन रहे हैं, उससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए? आप ही के चैनल पे, आप ही के शोज में हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सामने लेके आ रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं। और जब कोई मेकर कोई चीज़ बनाता है, और खास करके संजय पूरन सिंह चौहान जैसा डायरेक्टर जिसने लाहौर भी बनाई थी, डेफिनेटली बहुत बड़ा रिसर्च, बहुत बड़ी मेहनत, बहुत सीरियस डिस्कशंस होते हैं, टीम बैठती है और उसके बाद फिल्म बनाई जाती है। तो ये कोई मजाक नहीं है। मतलब जिस तरीके से आप अपनी न्यूज़ इंडस्ट्री चला रहे हैं, बाकायदा रिसर्च करके चीज़ों को सामने लाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से एक फिल्म मेकर भी करता है, एक फिल्म प्रोड्यूसर भी करता है। और ये सीरियस सब्जेक्ट है, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसपे हम खेल सकते हैं या मजाक बना सकते हैं, इसका रिपरकशन भी हो सकता है। तो सीरियसनेस इतनी है इस सब्जेक्ट की, या सीरियसनेस इतनी है इस फिल्म की, कि हम चाहते हैं कि दुनिया में यह चीज़ जाए और पूरी दुनिया जिस चीज़ से परेशान है, जिसको हम टेररिज्म कहते हैं, उस बीमारी से, उस कैंसर से लोगों को छुटकारा मिले, एक मैसेज जा रहा है। और डीप स्टडी करके ये फिल्म बनाई गई है संजय ने, जिस तरीके से इसको पेश किया, जिस तरह से इसको लिखा है और जिस तरीके से इसको डायरेक्ट किया, और बहुत ही डिग्निटी के साथ, बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से फिल्म बनाई गई है।
कोई भी किसी किस्म का फ्रिवलेसनेस नहीं है, कोई भी मजाक नहीं है। एक इशू को खड़ा किया हुआ है सीरियसनेस के साथ, डिग्निफाइड तरीके के साथ, जो लोग मुझे यकीन है कि पसंद करेंगे और इस पर बहस भी करेंगे और इस पर डिस्कशन भी होगा। एक आखिरी सवाल, छोटा जवाब चाहूंगा। आपको पता है इस देश में सर तन से जुदा के नारे लगे और किस माहौल के अंदर लगे हैं और किस माहौल में लगाए गए। जब आपने इस टॉपिक को छुआ तो क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज आई? क्योंकि एक खास तरह के लोग आपकी फिल्म का विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम नेगेटिव सोचते नहीं। हमें पता है कि सारे धर्म के लोग इस फिल्म को सपोर्ट करेंगे, इस बात का यकीन है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इस देश में टेररिज्म हो और आम इंसान, एक इनोसेंट आदमी जो है वो मारा जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म का आदमी या कोई भी धर्म का शख्स इस चीज़ को चाहता है कि टेररिज्म पनपे इस देश में। पाकिस्तान की बात अलग है, हमारे देश में तो कम से कम कोई नहीं चाहता और दुनिया में कोई नहीं चाहता कि टेररिज्म उनकी धरती पे, उनकी भूमि पे पनपे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पंडित जी। सायरा शाह हलीम जी के पास चलता हूं और उसके बाद सीधे साजिद शिवानी दुर्गा जी के पास। सायरा जी, आपसे समझना चाहूंगा, 72 हूरों को लेकर जो आपत्ति हो रही है मुस्लिम समाज से, फिल्म मेकर कह रहे हैं कि ये फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं, ये तो आतंकवाद के खिलाफ है। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि कोई भी रचनात्मक जो क्षेत्र होता है, अगर कोई गलत कथन दिखाता है या कोई गलत नरेशन दिखाता है तो आपत्ति होती है। चाहे वो हिंदू धर्म में हो या इस्लाम धर्म में हो या ईसाई धर्म में हो या सिख धर्म में हो, कोई भी धर्म में हो, कोई भी गलत कथन अगर दिखाता है किसी भी धर्म का, तब वहाँ पे आपत्ति है। और यहाँ पे CBFC जो है वो नहीं पास किए, क्योंकि उनको पता है कि वो ट्रेलर में ही अगर कोई गलत कथन दिखाएगा किसी भी धर्म का तो आपत्ति होगी, प्रोटेस्ट होंगे और हो सकता है कि आगे जाके कोई भी हादसा हो सकता है। तो उस हादसे को रोकने के लिए CBFC ने एक प्रूडेंट निर्णय लिया है और उनने ये देखा है कि वो ट्रेलर में कुछ आपत्ति आ सकती है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो कोई भी पिक्चर हो, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ के अपनी जो एक कर्तव्य होता है उसका पालन करना चाहिए। जो रचनात्मक स्वतंत्रता होती है वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन अगर आप कोई गलत कथन दिखा रहे हैं या आप प्रोपेगेंडा पिक्चरें बना रहे हैं या कुछ किसी राजनीतिक दल का प्रचार कर रहे हैं, तब वहां जाके एक आलोचना होगी, प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी में मुझे लगता है CBFC किसी एक राजनीतिक दल या विचारधारा का प्रचार है। देखिए, 2024 का जो है इलेक्शन अभी सामने है, 1 साल से भी कम वक्त रह गया। तो एक लाइन से आप देखिए, एक लाइन से यहाँ पे प्रोपेगेंडा पिक्चरें बन रही है जो एक ही मजहब को जो है वो निशाना बना रही है और एक गलत कथन दिखा के एक समाज में पोलराइज करने का एक प्रयत्न कर रही है राजनीतिक दल। कौन से लोगों को पर निशाना बनाया जा रहा है? कौन सा एक मजहब जिसे निशाना बनाया जा रहा है? आप चाहे केरला स्टोरी देख लीजिए, आप एक केरला स्टोरी देख लीजिए, हमें पता है कि किस तरह का वहाँ पे पूछा नहीं सायरा जी, मैंने आपसे पूछा कि कौन सा एक मजहब जिसे निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, उनको तो निशाना बनाया जा रहा है। अभी एक राजनीतिक दल है जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। कौन सा माइनॉरिटी में सारे जितने भी हैं, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म है, सिख धर्म है। तो एक राजनीतिक दल है जिनको आपत्ति है कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को भारत में। कौन सा राजनीतिक दल? एक है राजनीतिक दल, एक है जो राजनीतिक दल जो है यहाँ पे, बता दीजिए ना सायरा जी, छुपाइए मत। धर्म के नाम पे खेल, आपको भी पता है, अरे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे भी नहीं पता, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं। खेला खेल रहा है वो राजनीतिक दल, वो राजनीतिक दल जो है, कभी वो पूरे समय मंदिर मस्जिद की राजनीति खेलता है,
कोई और जो है पॉलिसी के पे चर्चा नहीं होगी, नीतियों के बात पे वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम 24 घंटे हिंदू मुस्लिम के ऊपर प्रचार करेंगे। में सड़कें, मेट्रो, मॉडर्नाइजेशन किसने किया? देखिए, मॉडर्नाइजेशन कांग्रेस के टाइम में भी था। किस तरह का मॉडर्नाइजेशन केरला में भी हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन माइनॉरिटी के लिए, केरला में आप देख लीजिए, स्वास्थ्य केंद्र में देख लीजिए, सिर्फ माइनॉरिटी के लिए था, सिर्फ माइनॉरिटी के लिए था। इसीलिए आपको तकलीफ है, इसीलिए आप तो नहीं बोल रही हैं, आप में शायद इतनी क्षमता नहीं है कि आप ये बोल सके कि कौन सी एक राजनीतिक दल है जो इस पर अटैक कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस के टाइम पे हिंदुओं की दुर्गति हो रही थी, सरकार बनी है, उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन आप गलत प्रदर्शन करेंगे कि वहाँ पे जो है, वहाँ पे ये उग्रवादी भरे में है, क्या क्या भरे में है केरला में। गलत प्रदर्शन करेंगे, गलत प्रदर्शन करना, ये खराब बात है। तब आपके मुंह से कुछ नहीं निकला, तब आपने ये सब चीजें नहीं बोली। आज जब सच्चाई सामने आ रही है, आपको तकलीफ उससे हो रही है। आपको कोई राजनीतिक दल, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपकी तकलीफ सच्चाई सामने आने से है। जब मेकर बोल रहे हैं कि ये टेररिज्म को आगे प्रमोट कर रही है, टेररिज्म को एक्सपोज कर रही है, उसको दिखा रही है ताकि उसको रोका जा सके, उस पर पूरी तरह से बेस्ड ये मूवी है। जब इसको मंजूरी दे दी सेंसर बोर्ड ने, और फिर लास्ट में किस लिए मुकर गए? लास्ट में ट्रेलर दिखाने में क्या, ऐसा कौन सा शब्द है सायरा जी, आपको तो पता होगा, मुझे बताएंगे ऐसा कौन सा शब्द है जिससे ऑब्जेक्शन हो गया सेंसर बोर्ड को? सेंसर बोर्ड को हिंदू मूवी बनाई जब आदि मानव में इतने सारे अभद्र तरीके से प्रयोग किया गया शब्दों का, तब उसे तकलीफ नहीं हुई। लेकिन आप लोगों की जब ट्रेलर आपसे बेस 72 हुए जो है वो कुरान में उल्लेख है, उसके बारे में आपके सब इतने मौलाना बोलते रहते हैं, इतने सारे वीडियोस उसके ऊपर है, आप तब नहीं बोलते हैं। लेकिन जब हिंदू धर्म के ऊपर ये आ जाता है, उसके फेवर में बात आ जाती है, तो तकलीफ वहां से शुरू होती है आप लोगों को। फिर आप उसको राजनीति से जोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके पास उत्तर नहीं है। नहीं साध्वी जी, मैं बोलूं, आप ये बात को इनकार कर सकती हैं कि कश्मीर फाइल के बाद हिंसा की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। पिक्चर हॉल में हमने देखा कश्मीर फाइल्स में सत्य दिखाया गया, जो लोगों को नहीं पता था। कश्मीर पंडितों का क्या हाल हुआ? आज तक कितने कश्मीरी पंडित हैं जिनके पास अपने घर नहीं है? आप लेंगी जिम्मेवारी, आप लेंगी जिम्मेवारी, आप लेंगी एक विशेष संप्रदाय के लिए लोग क्यों दंगा कराते हैं? नाम में हिंदुओं के नाम कम और मुस्लिमों के नाम ही क्यों होते हैं पूरे वर्ल्ड में? ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि इस्लाम धर्म में जिहाद के नाम पर जो है इतना ज्यादा टेररिज्म को फैलाया गया है। आपकी कुरान के अंदर से कितने सारी ऐसी चीजों को लोगों को सिखा करके भड़काया जाता है, आप ही के लोगों को, आप ही के मजहब के लोगों को भड़काया जाता है कि ठीक है ललित भाई, देख ले, मैं आ रहा हूँ, मुझे पता है कश्मीरी पंडित नाम आया है, आप भी उन्हीं में से बिलीव करते हैं। शायरा साहब, हलीमा अपना जवाब दे लीजिए, क्या कहेंगी साध्वी जी की बात पर शायरा जी? देखिए, बिल्कुल गलत बोला है उन्होंने, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन वो जो बोला है एकदम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं इस पैनल में बैठी, मैंने कहा मैंने किसी भी धर्म का यहाँ पे अपमान नहीं किया। आपने बिल्कुल, आप इस्लाम धर्म का अपमान कर रही हैं, आप इस्लाम धर्म का अपमान कर रही हैं। मैंने पहले भी बोला है कि किसी भी धर्म का गलत कथन मत दिखाइए, गलत प्रदर्शन मत करिए। बताइए कौन सा वर्ड ऐसा बोला जो आपके धर्म के आपने बोला नहीं साध्वी जी आपने बोला इस्लाम में ये बोलते हैं, लेकिन बिना सबूत के आप किसी भी धर्म के बारे में नहीं बोल सकते। आप बिना सबूत के किसी भी धर्म के बारे में आलोचना नहीं कर सकते। जो आपके नबियों ने खुद पोस्ट किए हैं उन लोगों के वीडियोस हटवाइए, इसमें मुझे दोष मत दीजिए। इतने सारे वीडियोस हैं, अगर आपको तकलीफ है तो वीडियोस हटवाइए कि वो वीडियोस के बारे में इतना बोलिए। अब मैं बोलूं, अच्छा मैं उत्तर देती हूँ। यहाँ पे कोई भी मौलाना या कोई भी कुछ हो, वो जो है इस्लाम का कोई ठेकेदार नहीं है। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रही हैं, जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं,
मैं आ रहा हूँ दानिश जी, आ रहा हूँ आपके पास। यहाँ पे कोई भी धर्म का ठेकेदार नहीं है, यहाँ पे कोई भी धर्म का ठेकेदार नहीं है। कैसी भाषा दानिश जी, आपका कैसी भाषा दानिश जी, आपका रिश्ता आपके ईश्वर के साथ है। आप इस भाषा का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे गुजारिश है। अच्छा, मैं नहीं करूंगी। आप इस तरह का भाषा का प्रयोग ना करें, मैं बता रही हूँ आपसे। अच्छा सारा जी रुक जाइए, सारा जी रुक जाइए। दानिश जी, शेवानी जी बता दीजिए क्या कहना। उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये है कि जब, मेरी बात सुनिएगा दानिश जी, उद्देश्य ये है कि हो सकता है शब्द मेरे को ना पता हो, क्योंकि वो उर्दू का शब्द है, हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आप जो है, आप ये हिंदुओं को ऊपर, जब सायरा जी बोलने दीजिए, जब हिंदुओं पर आता है तब आप बिल्कुल नहीं बोलते। आपके ही कितने लोगों ने, आप ही के नाम तो उनके माइनॉरिटी बोल रहे हैं ना, आप माइनॉरिटी में से ही जुड़े हुए लोगों ने, कितने लोगों ने हिंदुओं का कत्ल किया। सर कलम की बात हुई, कश्मीर का मुद्दा हुआ, केरला के अंदर जो रियलिटी है वो रियलिटी बेस्ड मूवीज बनी, उन पर आप लोगों को आपत्ति है। हमारे जब भगवान का अपमान हुआ, उनकी भाषा इतनी ओछी दिखाई गई उस मूवी में, आदि मानव में, तो आदि पुरुष में, तो वहां पर आप लोगों ने, सेंसर ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज एक ट्रेलर, उसको सेंसर बोर्ड ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया रिलीज करने का, लेकिन ट्रेलर में ऐसी कौन सी बात, कौन सा शब्द आ गया जिससे उनको तकलीफ हो गई और उन्होंने ट्रेलर को रिलीज बताइए दानिश जी। किया? देखिए मैं बताऊं साध्वी जी, सबसे पहले भी मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि देश में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब तो हमारे यहाँ बॉलीवुड में तो आप पूरा देखिए कि एक तरीके से वही शुरू हो गया है कि कोई भी मूवी नहीं बनती है तो पहले उसके अंदर में कंट्रोवर्सी नहीं होती, तब तक उसको अंत तक नहीं ले जाते। अभी यहाँ बंसल साहब थे, वो बता रहे थे कि वो वीएचपी ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। आपको याद हो तो अभी पठान मूवी रिलीज हुई थी, जो शायद निकलने के बाद बहुत अच्छी, मतलब देश के अंदर में, नौजवानों के अंदर में जज्बा भरने वाली थी। पठान का कभी विरोध नहीं किया भाई। अरे मेरे पास रुक जाओ, ऐसा मत किया करो दीपक भाई, आप हवा में गोलीबारी मत किया करो। हवा में गोलीबारी नहीं करता दानिश भाई, मेरे को एक चीज ना यहाँ से याद रहती है। मैं दे दूंगा, एक आध दो निकाल देंगे बयान, वीएचपी का कोई ऑर्गेनाइज मामला नहीं था। ललित अंबरदार जी बोलिए, शहरसाल इनकी बात पर आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया था। ऐसा कौन सा शब्द प्रयोग किया गया ट्रेलर में? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बुद्धिजीवी आपके चैनल पे बैठे हुए ना, दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ। एक जो अभी कह रहे हैं कि उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, उनको बड़ी सायरा जी रुक जाइए प्लीज, सायरा जी रुक जाइए। ललित जी बोलिए प्लीज। साध्वी जी, बाकी धर्मों का तीन बातें प्लीज, 3 पॉइंट बताना चाहता हूँ। एक ये कि जो अभी कह रहे थे, अरे यार बोलने दीजिए मुझे। सायरा जी प्लीज बोलने दीजिए उनको। सुनिए, 3 बातें बताना चाहता हूं। एक, अशोक पंडित एक बहुत ही सीरियस और सीनियर फिल्म मेकर है। उनकी पहली फिल्म डॉक्यूमेंट्री आई थी व्हेन वर्ल्ड रिमेन साइलेंट, जब दुनिया चुप रही थी, जो उन्होंने जब कश्मीर के ऊपर जहादी आतंकवाद चरम सीमा पे था, अपने ऊपर रिस्क लेके वहां पे उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। ये जो कह रहे हैं ना 10 साल से वातावरण बदल गया, 30 साल पहले फिल्म बनाई थी, किसी ने तवज्जो नहीं दी। जो आतंकवादी, जो जहादियों को फांसी के फंदे पे 30 साल पहले होना चाहिए था, वो इन लोगों की वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाते थे और प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते थे, जामिया मिलिया में लेक्चर देते थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते, हर टीवी चैनल पे यही लोग उनका समर्थन करते थे। क्यों? क्योंकि हिंदू का नरसंहार हुआ था। हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर इन दिस इंडिया। और अगर कश्मीर फाइल बनी थी, क्या तकलीफ है आपको? क्या तकलीफ है? क्या यह हकीकत नहीं है कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ और जहाद के नाम पे हुआ? कश्मीर जहद का ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी, जो एक पार्टी ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर गया था, सैयद अली शाह गिलानी, पाकिस्तान का चमचा सूज, कश्मीर के अंदर हुर्रियत का चीफ, वो उसका नारा क्या है? आजादी बाराए इस्लाम इन कश्मीर, यानी मतलब कश्मीर में इस्लाम के लिए आजादी है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। और सीताराम येचुरी उसके दरवाजे एक बार दस्तक दे रहा है, जनाब जिलानी साहब हम आपको मिलना चाहते हैं। जिलानी के नौकर वो दरवाजा बंद करा कि आपके आने की जरूरत नहीं है। और ये फिर भी सीताराम येचुरी, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा वो तस्वीर जब सीताराम येचुरी वो नॉक करा था, नहीं जनाब हम आपसे मिलना चाहते हैं, जानते हुए कि इस आदमी की वजह से कश्मीर के अंदर खून खराबा हुआ, कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ और आज इनको तकलीफ हो रही है। और ये जो एक पैनलिस्ट आपके पास बैठे हुए ना, इनको बताइए, जब ये शिव जी के ऊपर चल रहा था, जब शिव कंटेम्प्रेरी सेंस में सर तन से जुदा की परंपरा चली थी 1 साल पहले से, तो इनका जो ट्वीट था
कितना अभद्र ट्वीट था शिवलिंग के ऊपर, और इनकी हिम्मत थी कि मैं ट्वीट नहीं हटाऊंगा। फिर जब प्रेशर पड़ा तो ट्वीट हटा दिया, और आज इनको तकलीफ हो रही है। और सुनिए, बार बार बता रहा हूं, इस्लाम आस्था की बात कोई नहीं कर रहा, पॉलिटिकल इस्लाम और जहाद की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 26/11 को जब वो जहादी काफिरों को कत्ल करा था, लाइव सब सुन रहे थे, पूरी दुनिया सुन रही थी। ठीक है, मैं सीधे आप क्लोजिंग कमेंट के लिए मुफ्ती साहब के पास पलता हूं। मुफ्ती साहब, 26/11 में तो हम सबने सुना है, मैं तो वहां लेट के रिपोर्ट कर रहा था क्योंकि हमारे ऊपर से गोलियां चल रही थी। आपको तो वो तस्वीर याद होगी। तो क्या नहीं कहा जा रहा था कि आपको 72 उड़े मिलेंगी? कहा जा रहा था उस कन्वर्सेशन में, और वो सबने सुना, पूरी दुनिया ने सुना। सुनिए, वो मैंने आपके ऊपर से गोलियां चलते हुए भी देखा, और हमने बहुत नज़दीक से 26/11 को देखा। हम लोग दर्द सहने वालों में से हमने दर्द और तकलीफ उठाई है 26/11 में, क्योंकि मुंबई वासियों को मालूम है कि 26/11 में यहाँ के लोगों ने किस तरीके से अज़ियतें झेली हैं। हम सभी ने उनकी मिलकर निंदा की है, और तमाम हज़ारों उलमाओं ने फतवे लिखे हैं ISIS के खिलाफ में, और जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पर बदतर हो रहे हैं और दूसरी चीज़ें लाने की कोशिश की है, उनको भी हम लोगों ने जवाब दिया है। मैं एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे और तमाम पैनलिस्ट से कि एक बात ये बता दें कि 1000 अफसराओं के ऊपर कब पिक्चरें बनेंगी, और ऋषि कुंदू के बारे में हमारी मैडम क्या कहेंगी, जरा उनसे पूछिए साध्वी जी से, ये ऋषि कुंदू कौन थे और क्या करते थे। तो इन तमाम चीजों को देख करके माहौल को बिगाड़ने के करने के बजाय, आपस में सौहार्द और मोहब्बत भरी बात करने के बजाय ये सारी बातें की जा रही है कि एक मुसलमानों पर, कभी हिंदुओं पर, ये करने के बजाय तमाम डायरेक्टर को इन चीजों पर ख्याल रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। ये ठेस पहुंचा करके मुल्क के वातावरण को यहीं पर रुकूंगा मुफ्ती साहब, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, फिर किसी दिन बैठेंगे और चर्चा करेंगे। दानिश कुरैशी जी, आदमी को जब एक उंगली वो दूसरे की तरफ उठाता है तो 4 उंगलियां खुद पर भी उठती है, याद रखिएगा दानिश जी।